बीकॉम पार्ट थर्ड का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट विषय में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम पेपर सेकंड का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मुद्रा प्रसार। मुद्रा प्रसार का आज हम लोग इसका क्या प्रभाव पड़ता है विभिन्न वर्गों पर, उस पर चर्चा करने वाले हैं। मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था को व्यापक रूप से प्रभावित करती है। मुद्रास्फीति की आरंभिक अवस्था में उद्योग, व्यापार, रोजगार एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है, लेकिन मुद्रास्फीति एक बार आरंभ हो जाने पर रुकने का नाम ही नहीं लेती। मुद्रास्फीति बढ़ने के साथ ही इसके घातक परिणाम भी दृष्टिगत होने लगते हैं। प्रोफेसर CN वकील ने ठीक ही कहा कि मुद्रास्फीति की तुलना एक डाकू से की जा सकती है। दोनों ही कोई न कोई वस्तु छीनते हैं। अंतर यह है कि डाकू दिखाई देता है परंतु मुद्रास्फीति अदृश्य रहती है। डाकू का शिकार एक समय पर एक अथवा कुछ ही व्यक्ति होते हैं, जबकि मुद्रास्फीति का शिकार समूचा देश होता है। डाकू को न्यायालय में उपस्थित किया जा सकता है परंतु मुद्रास्फीति वैधानिक होती है। वाल्डर स्टोन ने मुद्रा प्रसार की तुलना एक बच्चे से की है जो आरंभ में रेंगता है किंतु जल्दी चलने लगता है और दौड़ने और कूदने भी लगता है। मुद्रा प्रसार भी ऐसे ही आरंभ में बहुत धीमी गति से बढ़ता है किंतु शीघ्र वह दौड़ने लगता है। इस स्थिति में मुद्रा प्रसार को नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। मुद्रा प्रसार के विभिन्न अच्छे बुरे प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहला है समाज के विभिन्न वर्गों पर प्रभाव। समाज के विभिन्न वर्गों पर प्रभाव इस प्रकार पड़ता है। पहला है उत्पादक एवं व्यापारी वर्ग पर प्रभाव, इफेक्ट्स ऑन प्रोड्यूसर्स एंड बिजनेसमैन। इस वर्ग में अनेक प्रकार के उत्पादक एवं व्यापारी जैसे उद्योगपति, कृषक, खान मालिक, व्यापारी एवं अन्य नियोजित व्यक्ति सम्मिलित हैं। मुद्रास्फीति की स्थिति में वस्तुओं के मूल्य बढ़ने से उत्पादकों के लाभ बढ़ने लगते हैं, फलस्वरूप नए नए उद्योगों की स्थापना होने लगती है। इस प्रकार मुद्रास्फीति से औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है। मुद्रा प्रसार की स्थिति में व्यापारिक गतिविधि बढ़ती है जिससे व्यापारिक वर्ग के लाभ भी बढ़ते हैं। इस प्रकार मुद्रास्फीति में अनिश्चित आय वाले उद्योगपतियों एवं व्यापारियों को लाभ मिलता है। विनियोगकर्ता पर मुद्रास्फीति का प्रभाव, इफेक्ट्स ऑन इन्वेस्टर्स। विनियोगकर्ता वर्ग में समाज के उन व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जो अपनी पूंजी उद्योग, व्यापार एवं अन्य क्रियाओं में विनियोजित किए जाते हैं। अब इसमें दो प्रकार के विनियोक्ता होते हैं। पहला है निश्चित आय वाले विनियोक्ता, दूसरा है परिवर्तनशील आय वाले विनियोक्ता। निश्चित आय वाले विनियोक्ता वे विनियोक्ता हैं जो अपनी पूंजी से निश्चित आय प्राप्त करते हैं। ये अपनी पूंजी ऋण पत्रों, सरकारी प्रतिभूतियों, स्थायी जमा खातों में विनियोजित करते हैं। मुद्रास्फीति की स्थिति में इस वर्ग को हानि होती है। मुद्रास्फीति में इस वर्ग को हानि होती है तथा परिवर्तनशील आय वाले विनियोक्ताओं को लाभ होता है। तीसरा है प्रभाव जिन पर पड़ता है वह है श्रमिक या कर्मचारी वर्ग पर प्रभाव, इफेक्ट्स ऑन लेबर। इस वर्ग में खानों, कारखानों, बागानों, खेत, व्यावसायिक संस्थाओं में काम करने वाले श्रमिकों व सरकारी व निजी कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को सम्मिलित किया जाता है। मुद्रास्फीति में इस वर्ग पर विपरीत प्रभाव पड़ता है क्योंकि मुद्रास्फीति से एक और तो मूल्यों में तेजी से वृद्धि होने लगती है जबकि दूसरी ओर इनकी मौद्रिक आय स्थिर रहती है। चौथा प्रभाव जिन पर पड़ता है मुद्रास्फीति से वह है ऋणी एवं ऋणदाता वर्ग पर प्रभाव, इफेक्ट्स ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। मुद्रास्फीति में ऋणी वर्ग को लाभ एवं ऋणदाता वर्ग को हानि होता है। ऋणी वर्ग को लाभ इस रूप में होता है कि जब उसने ऋण लिया था उस समय मुद्रा की क्रय शक्ति अधिक थी, जबकि मुद्रा प्रसार के कारण वर्तमान में मुद्रा की क्रय शक्ति गिर जाती है, अतः उसे मुद्रा के रूप में कम क्रय शक्ति लौटानी होती है। जब यह राशि ऋणदाताओं को प्राप्त होती है तो उसे हानि होती है क्योंकि ऋण देते समय उसने अधिक क्रय शक्ति वाली मुद्रा दी थी, लेकिन अब ऋण व ब्याज प्राप्त करते समय उसे कम क्रय शक्ति वाली मुद्रा प्राप्त होती है। उपभोक्ताओं पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता है, चाहे वह उद्योगपति व व्यापारी हो, चाहे श्रमिक या कर्मचारी हो। उपभोक्ता वर्ग में निश्चित व परिवर्तनशील आय वाले उपभोक्ता होते हैं। मुद्रास्फीति की स्थिति में निश्चित आय वाले उपभोक्ता की स्थिति शोचनीय हो जाती है।
परिवर्तनशील आय वर्ग के उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि होती रहती है, अतः वे मूल्यों में वृद्धि के बावजूद भी अपने जीवन स्तर को बनाए रखने में सफल रहते हैं। अब मुद्रास्फीति के अन्य प्रभाव भी हैं, जैसे आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव में पहला बिंदु लेंगे बचतों को हतोत्साहन, डिस्करेजमेंट टू सेविंग्स। मुद्रास्फीति से बचत करने की प्रवृत्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। मुद्रा के मूल्य में कमी से बचत की हुई मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। इससे बचत करने की भावना पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। दूसरा प्रभाव है सार्वजनिक ऋण भार में वृद्धि, इंक्रीज इन पब्लिक डेट। मुद्रास्फीति की दशा में सरकारी व्यय बढ़ जाते हैं। घाटे के बजट की पूर्ति के लिए सरकार सार्वजनिक ऋणों का सहारा लेती है। इन ऋणों व उनकी ब्याज का बोझ सरकार पर बढ़ता चला जाता है। तीसरा आर्थिक प्रभाव है सरकारी व्यय में वृद्धि, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ने से सरकार की विभिन्न निर्माण योजनाओं की लागत बढ़ जाती है। कर्मचारियों द्वारा वेतन बढ़ाने की मांग करने से सरकार के प्रशासनिक व्यय बढ़ जाते हैं। आर्थिक प्रभाव का एक अन्य बिंदु है करों में वृद्धि, इंक्रीज इन टैक्सेस। बढ़ते हुए सरकारी व्ययों की पूर्ति के लिए सरकार नए नए कर लगाती है, वह पुराने करों की दरों में वृद्धि करती है। इसका सामान्य उपभोक्ता वर्ग पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। आर्थिक प्रभाव का एक अन्य बिंदु है आयात प्रोत्साहन व निर्यातों में कमी, इनकरेजमेंट टू इंपोर्ट्स एंड रिडक्शन इन एक्सपोर्ट्स। मुद्रास्फीति के कारण देश में उत्पादित होने वाली वस्तुओं के मूल्य बढ़ने लगते हैं। वस्तुएं महंगी होने से विदेशों में निर्यात करना कठिन हो जाता है। दूसरी ओर आयातों को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि देश में वस्तुओं की ज्यादा लागत आती है, जबकि विदेशों से आयातित वस्तुएं सस्ती होती है। इस प्रकार आयात प्रोत्साहन व निर्यातों में कमी से व्यापार शेष प्रतिकूल हो जाता है। मुद्रा प्रसार का आर्थिक प्रभाव बैंकिंग व बीमा विकास पर भी पड़ता है। मुद्रास्फीति काल में बैंकिंग व बीमा व्यवसाय का विकास होता है। स्फीतिकालीन प्रभाव से जनता की मौद्रिक आय बढ़ती है। व्यापारिक और बैंकिंग गतिविधियों से विकास से मुद्रा व साख की मांग भी बढ़ती है। इससे बैंकिंग व बीमा व्यवसाय का विकास होता है। आगे एक और बिंदु है, वह है मुद्रा में जनता का कम विश्वास, रिडक्शन ऑफ फेथ इन मनी। मुद्रा के कारण मुद्रा का मूल्य तेजी से गिरने लगता है, जिससे जनता का मुद्रा में अविश्वास उत्पन्न होने लगता है। जनता मुद्रा का संचय करने के बजाय वस्तुओं को संचय करना अधिक लाभप्रद समझती है। आर्थिक नियंत्रण में वृद्धि एक अन्य बिंदु है, इंक्रीज इन इकोनॉमिक कंट्रोल। मुद्रास्फीति में मूल्य वृद्धि एक समस्या बन जाती है। इसको नियंत्रित करने के लिए सरकार कठोर कदम उठाती है। आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति को बनाए रखने के लिए रासायनिक मूल्य नियंत्रण, उपभोग नियंत्रण आदि कदम उठाए जाते हैं। कालाबाजारी, सट्टे जमाकारी को रोकने के लिए अनेक उपाय किए जाते हैं। इस प्रकार सरकारी हस्तक्षेप व नियंत्रण बढ़ जाते हैं। मुद्रा प्रसार का आर्थिक प्रभाव एक ये भी है, औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन। मुद्रास्फीति में एक और उद्योगपतियों एवं व्यापारियों के लाभ बढ़ने से नए नए उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं वे लोग। तो दूसरी ओर जनता की मौद्रिक आय बढ़ने से वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग बढ़ जाती है, जिससे औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है। मुद्रा प्रसार से रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होती है। मुद्रास्फीति से औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि होती है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। किन्स ने कहा है कि हल्का मुद्रा प्रसार रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने की दृष्टि से सर्वोत्तम है। अब हम मुद्रा प्रसार का नैतिक प्रभाव भी देखेंगे। मुद्रास्फीति के कारण समाज में नैतिकता समाप्त हो जाती है। उद्योगपति व व्यापारी वर्ग अपने लाभ बढ़ाने के लिए अनेक अनैतिक क्रियाएं जैसे मुनाफाखोरी, जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट आदि करते हैं। मुद्रा प्रसार का राजनीतिक एवं सामाजिक प्रभाव भी पड़ता है। मुद्रा प्रसार सामाजिक व राजनीतिक दृष्टि से भी हानिकारक है। मुद्रास्फीति में धनी वर्ग अधिक धनिक व निर्धन अधिक निर्धन हो जाता है। आर्थिक असमानता बढ़ जाने से वर्ग संघर्ष होते हैं। श्रमिक व कर्मचारी अपने वेतन बढ़ाने के लिए आंदोलन करते हैं, जिससे औद्योगिक अशांति उत्पन्न होती है। मिलावट, जमाखोरी, भ्रष्टाचार व कालाबाजारी सामाजिक वातावरण को दूषित कर देते हैं। सरकारी नियंत्रणों की वृद्धि से व्यक्तिगत स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। फलस्वरूप
सत्ता परिवर्तन व राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कुल मिलाकर सामाजिक व राजनीतिक वातावरण अशांत हो उठता है।